श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय और 14वां श्लोक। सततम कीर्तयन्तो माम यतनश्च पे ध्यान दीजिएगा। दृढ़व्रतः नमस्यतंश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त पवास्ते। नमस्यन्तश्च मुझको ही नमस्कार करते हैं, अर्थात मेरी ही पूजा करते हैं। नित्य युक्त उपासते, जो हमेशा मेरी उपासना करते रहते हैं। किसके द्वारा? सततम। मैं थोड़ा इस श्लोक को आज उल्टा पढ़ रहा हूं। सततम कीर्तयन्तो, जो सतत कीर्तन करते रहते हैं, अर्थात जो सदैव या तो कृष्ण के विषय बोलते हैं, या तो कृष्ण के विषय गाते हैं, या कृष्ण के विषय कुछ करते हैं, या कृष्ण के विषय सोचते हैं। इसे कहते हैं नित्य कीर्तन करना। या तो कृष्ण के विषय कुछ बोलिए, या कृष्ण के विषय कुछ सुनिए, या कृष्ण के विषय कुछ कीजिए, या कृष्ण के विषय कुछ सोचिए, या फिर कृष्ण के विषय गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहनों, मित्रों, महापुरुषों ने कहा है और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि दुर्लभ मानव देही। क्या कहा? दुर्लभ मानव देह। ये जो मानव देह है, ये अत्यंत दुर्लभ है। और ये स्लोगन तो आपने सुना ही होगा, जिंदगी न मिलेगी फिर दोबारा। जिंदगी ना मिलेगी फिर दोबारा का मतलब क्या हुआ? कि ये मनुष्य जीवन फिर कभी नहीं मिलेगा। इसी बात को संत कबीर ने कहा, मनुष्य जन्म की मौज ये मिले ना बारंबार। ये मनुष्य जीवन कभी मिलने वाला फिर से है ही नहीं। इसलिए कहा कि जो महात्मा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए कैसे करते हैं? दृढ़ संकल्प। क्योंकि ये जो संसार है ना, अनिश्चित है। हम अभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि शाम को हमारे साथ क्या होने वाला। हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि अपने साथ या अपनों के साथ कल क्या होने वाला। कोई कह नहीं सकता। आने वाला हमें हंसाएगा या रुलाएगा, है? हंसाएगा या रुलाएगा, हम कह नहीं सकते। जिस बहू को हम घर पे ला रहे हैं, वो हमें सुख देगी या दुख देगी, इसकी गारंटी कोई नहीं कह सकते। जिस जमाई को हम बेटी दे रहे हैं, वो उसे सुखी रखेगा या दुखी रहेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। हम पढ़ लिख कर जो बहुत बड़ी डिग्री लेते हैं,
समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम पढ़ लिख कर जो बहुत बड़ी डिग्री लेते हैं, बहुत बड़ी डिग्री, वो डिग्री भी हमें सुख देगी या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। समझाने की बात यह है कि यदि हम कहीं कृष्ण भक्ति से चूक गए तो संसार तो हाथ में रहने वाला कभी है ही नहीं। इसीलिए संत कबीर जी ने एक बहुत अद्भुत बात कही जो बहुत दिल को लगती है। वो कहते हैं जीवन, जीवन मतलब शरीर की शक्ति हमेशा रहने वाली नहीं है। ये जो आज हमारी माताएं कुर्सियों पर बैठी हैं, जो आज चलने फिरने में उनको तकलीफ है, ये आप ही की तरह कल दौड़ती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि लिफ्ट से पहले सीढ़ियों पे भाग के चढ़ जाते होंगे। लेकिन आज उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया है। आप ही से ज्यादा कोई सुंदर स्त्री भी होगी इन माताओं में, लेकिन आज उनके रूप रंग ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। जीवन, यौवन, राजमद, ये तीन चीजें हमेशा नहीं रह सकती है। एक, आपके शरीर की शक्ति हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती है। ना आपके नक्श, ना आपके फीचर, ना आपके फिगर, ना आपका शरीर हमेशा कभी एक जैसा नहीं रह सकता है। अगर मेरी बात पे भरोसा आपको कम आ रहा है तो नेट पे जाइए, पहले की बहुत सुंदर हीरोइनें, उनके आज का जो शरीर है आप देख के खुद समझ जाएंगे। जीवन, यौवन, राजमद, पैसों का नशा भी कभी हमेशा नहीं रह सकता है। इसलिए जो महात्मा है, और एक बात याद रखना, महात्मा कोई शक्ल सूरत से महात्मा नहीं होते हैं, अपने आचरण से महात्मा होते हैं। कोई कपड़े पहनने से महात्मा नहीं बनते, अपने आचरण से महात्मा बनते हैं। अपने बोलचाल से महात्मा बनते हैं, अपने विचार आचार से महात्मा बनते हैं। और वो कोई स्त्री भी बन सकती है, कोई पुरुष भी बन सकता है, कोई पढ़ा लिखा भी बन सकता है, कोई अनपढ़ भी बन सकता है, किसी कास्ट का, किसी भाषा का कोई भी महात्मा बन सकता है। महात्मा के लिए किसी रबड़ स्टैम्प की जरूरत नहीं है, या किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। यहां पर महात्मा का ये पूरा पहला लक्षण है, जो सदैव श्री कृष्ण की महिमा गाता रहता है, सदैव श्री कृष्ण की महिमा करता रहता है, दृढ़ संकल्प के साथ। तो दृढ़ संकल्प अब कैसे बने? अब ये दृढ़ संकल्प किसी मार्केट में तो मिलता नहीं कि चलो 500 रुपए का ले आए और हो गए दृढ़ संकल्प वाले। कोई 2000 रुपए का मिलता नहीं है कि लेकर आए, या कहीं मैन्युफैक्चरर नहीं होता है। दृढ़ संकल्प होता है उन लोगों का संग करने से जिनका स्वयं दृढ़ संकल्प है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो अगर ये नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव क्यों नहीं? उन लोगों के संग रहने से, उन लोगों का संग करने से, उन महात्माओं का संग करने से, उन संतों की वाणी सुनने से, उन संतों के विचार सुनने से, उन संतों का संग करने से जिनका संकल्प पहले ही दृढ़ है। अगर श्रील प्रभुपाद जी महाराज न होते तो आज क्या इतने बड़े बड़े और महापुरुष होते? कभी नहीं होते। संतों का संग करने से ही
जी, दृढ़ संकल्प होता है। या दूसरे शब्दों में वो महापुरुष अपने वचनामृत से हमारा दृढ़ संकल्प कर देते हैं। कच्चे को भी जी पक्का कर देते हैं। कैसे? एक उदाहरण देता हूं। सीमेंट अगर फूंक मारो तो बोलो ने उड़ जाए। सीमेंट अगर यूं हथेली में लो और फूंक मारो तो उड़ जाए। इतनी कमजोर पाउडर। लेकिन जैसे ही पानी का संग मिलता है वो चट्टान जैसी मजबूत हो जाएगी। है ना? मानते हो? ये समझ में आ रहा है? सीमेंट जो पाउडर है फूंक मारो तो भी उड़ जाए, लेकिन जल पानी का जब संग किया तो चट्टान की जैसे मजबूत हो गई। ऐसे ही हो सकता है शिष्य कमजोर हो, लेकिन जब सतगुरु का संग मिला, जब सतगुरु का संग मिला तो वो भी उस चट्टान की तरह मजबूत हो गया। मीरा एक कमजोर सी स्त्री थी, आप जैसी ही स्त्री थी। आप जैसी ही कन्या थी, आप जैसी ही स्त्री थी। लेकिन जब रविदास महाराज जी का संग मिला, मीरा कहां से कहां पहुंच गई। उनके सदगुरु ने ऐसा उनको रंग दिया कि मीरा चट्टान की तरह मजबूत हो गई। और पुरुषों की सभा में जब मीरा को बुलाया गया और मीरा को कहा कि मीरा तुमने दुस्साहस किया है, तुम्हें पता है इसकी क्या दंड हो सकता है? तब मीरा ने कहा जानती हूं, ज्यादा से ज्यादा आप मुझे मौत दे सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मीरा को पता था अगर मर भी गई तो जाऊंगी तो अपने गिरधर के पास। याद रखो मेरी माताओं बहनों मित्रों, अगर आप अकेले हो, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, अगर आप अकेले हो लेकिन सही गाड़ी में बैठे हो, सही एड्रेस पता हो और चलाने वाले पे भी पूरा विश्वास हो, तो सफर का डर लगता नहीं है। अकेले ही सही, लेकिन पता है कि घर पहुंच जाएंगे। लेकिन पूरी भीड़ हो और भटक गई हो, क्या कहा? पूरी भीड़ और भटक गई हो तो भटकते ही रहेंगे। आज भीड़ तो है, लेकिन भीड़ कौन सी है? भटकी हुई भीड़ है अपने लक्ष्य की ओर से। आप भले ही देखने में अकेले हो, लेकिन लक्ष्य की ओर जा रहे हो, जिस लक्ष्य का नाम है कृष्ण। उस लक्ष्य का नाम कृष्ण। इसलिए यह कहा जो महात्मा है उनका संकल्प कैसा होता है जी? दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ संकल्प होता है। तो जब आपकी सेवा हो या साधना हो तो उसमें क्या होना चाहिए? आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। याद रखो मेरी माताओं बहनों मित्रों, एक बात समझ लो, न मतलब नहीं, न न न भक्ति करने के, न भजन करने के, न सत्संग करने के 99 बहाने हैं। कितने? 99, 99।
और ये सब करने के लिए, अर्थात सत्संग करने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, भक्ति करने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, और वो दृढ़ संकल्प। और यहां गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट करता है, यतनश्च, मतलब यतन करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कैसे? उनका संकल्प दृढ़ होता है। संकल्प, चाहे वो सेवा का संकल्प हो, साधना का संकल्प हो, भजन का संकल्प हो, लेकिन कैसा हो? दृढ़ संकल्प हो। बहनों, ना हटना ना बटना, बस चले जाना अपने लक्ष्य की ओर, भजन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाम तेरे संग सहाय, ये नाम आपका सहाय होता रहेगा। बहनों, माताओं, मित्रों, हमारे जीवन में वैसे तो न जाने कितने लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसी होती है जो हमारे जीवन को पूरा बदल के रख देती है, और वो होते हैं हमारे गुरुदेव, जो हमारे पूरे जीवन की दिशा भी बदल देते हैं और दशा भी बदल देते हैं। दिशा और दशा दोनों बदल दें, वही हमारे सद्गुरु होते हैं, जो अंधेरे से एकदम उजाले की ओर ले आए। बिना सेवा साधना पक्की हो नहीं सकती है, क्योंकि सेवा ही है। एक बात याद रखना, सेवा और साधना क्यों साथ साथ, समझाऊं? क्योंकि साधना करते 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 अभिमान आने लगता है कभी कभी, और वो सेवा उस अभिमान को तोड़ती रहती है। समझ में आई बात? इसलिए सेवा, साधना और सिमरन। साधना को बढ़ाने वाला कौन है? बोलो। साधना को बढ़ाने वाला सिमरन है, और साधना को बचाने वाला सेवा है। आई समझ? साधना को बढ़ाने वाले क्या है? सिमरन, और उसको बचाने वाले सेवा। क्योंकि जब जब हम सेवा करते हैं, तब तब हमारा अभिमान टूटता जाता है। इसीलिए कहा, जिन सेविया तिन पाया। एक बात बताऊं, कभी कभी हम संसार में अपनों से भी, अपने रिश्तेदारों से भी सोचते, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, तूने कुछ बात की? बोलते क्या बात करूं, कुछ है ही नहीं बात करने का, है कि नहीं? ऐसा कभी कभी नहीं होता? कभी कभी हम अपने घर में ही अपने हस्बैंड से भी या अपनी वाइफ से भी हम चुप हो जाते कि क्या बात करें कुछ करने को। और यहां तो सोचते कि करो करो, करने को सब कुछ है, क्योंकि कृष्ण कथा एक अमृत की धारा है जो नित्य बहती रहती है। उसके लिए समय कम पड़ जाता है। सोचो, जब कथा के लिए समय कम पड़ने लगे तो समय गुजरने का मतलब एहसास भी नहीं हुआ। और मैं यही चाहता हूं, भक्ति करते करते, भजन करते करते कब मृत्यु आ गई उसका पता भी नहीं चला। पता कब चला? तब जब घर पहुंच गए। तो सेवा, सिमरन और साधना। तो साधना को बढ़ाने वाला भजन, भजन करोगे तो वैसे वैसे है, क्योंकि भजन खुद में ही साधना है, और भजन खुद में ही प्रोटेक्शन है। तेषाम सतत युक्त नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम। जैसे जैसे भजन करोगे बुद्धि निर्मल होती चली जाएगी। तो भजन, साधना को बढ़ाने वाला कौन है? भजन, स्मरण, और उसको बचाने वाला सेवा। क्योंकि सेवा ही अहंकार को तोड़ती है। अहंकार को तोड़ने में सर्वश्रेष्ठ क्या साधन है? सेवा। इसलिए हनुमान जी महाराज, हनुमान क्या
हनुमान। हनुमान मतलब, देखो सुनो, मान मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट, मान। हनन करना मतलब नाश करना। हनन 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 मतलब नाश करना। हनुमान मतलब जिसने अपने मान का नाश किया हो, वो हनुमान है। यहां तो हमारी ये हालत है, अहंकार सर चढ़ पे बोलता है कि कभी गुरु महाराज भी कुछ कह ले तो बोले अकेले में नहीं बोल सकते, इतने सब लोगों के सामने डांटा, लोग क्या बोलेंगे। इतना मान हमारे सर के ऊपर चढ़ा हुआ है। और जिसका मान का हनन हो गया हो, संत कबीर को उनके गुरुदेव ने सबों के सामने डांटा। न केवल डांटा, बल्कि गुरु नामानंद जी ने अपनी चरण पादुकाएं उनको मारने लगे। तब कबीर ने कहा, गुरुदेव सुबह तो आपने अकेले में अपनी कृपा बरसाई थी, आज तो सब लोगों के सामने अपनी कृपा बरसा रहे हो मुझ पे। जिसने अपने मान का हनन किया वो हनुमान है। तो आप देखिए, हनुमान जी महाराज की साधना में कोई कमी नहीं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया? सेवा का। क्योंकि ये सेवा ही है जो हमारे अभिमान को तोड़ती है। सेवा ही है जो हमारे अभिमान को तोड़ती है। और यही सेवा, एक बात बताऊं, जहां मान का हनन किया वहां आपका मान बढ़ा। वाह! जहां आपने अपने मान का हनन किया वहां मान आपका बढ़ा। किसकी नजर में? भगवान की नजर में, गुरु की नजर में। मान आपका बढ़ गया, मान बढ़ा आपका, मान बढ़ा आपका, बिल्कुल बढ़ा। एक दिन की बात है कि गुरु नानक देव जी महाराज, आज पता नहीं क्यों मैं अमृतसर की ओर जा रहा हूं। एक दिन की बात है कि गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्रों के साथ, भाई लक्ष्मी चंद और बाबा श्री चंद, अपने बेटों के साथ जा रहे थे किसी यात्रा पे। यात्रा पे जाते 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 गुरु महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज के पास एक कटोरा था, बहुत ही बहुमूल्य, सुंदर, अति सुंदर कटोरा था। पता नहीं उन्होंने क्या लीला की कि रास्ते में एक ऐसा नाला आया जिसमें कीड़े थे, गंध था, विष्टा था, पूरा भरा पड़ा था। और किसी तरह से वो कटोरा उनके हाथ से छूट के उस कीचड़, उस विष्टा, उस गंध में जाके गिर पड़ा। जबकि साथ उनके बेटे भी थे। लेकिन मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, उनकी ओर कहा, लेकिन उन्होंने उस कटोरे को नहीं निकाला। क्योंकि याद रखना, किसी भी संत को उसका परिवार कभी समझ नहीं पाया। जो शिष्य समझे वो परिवार कभी नहीं समझ पाएगा। क्योंकि परिवार के लिए वो मात्र पिता है, माता है, भाई है, पुत्र है, लेकिन शिष्य के लिए तो वो भगवान है। इसलिए वो समझ सकते हैं, परिवार नहीं समझ सकता। उनके दोनों पुत्र थे, लेकिन किसी ने भी उस कटोरे को निकालने को तैयारी नहीं की, मना कर दिया। तब उनका एक शिष्य था, भाई लेना। क्या नाम था? भाई लेना। उन्होंने अपने गुरु महाराज की इच्छा देखी कि उनको कटोरा चाहिए। उन्होंने इधर उधर नहीं देखा और सीधा उस गटर के नाले में उतर गए।
उनका पूरा शरीर विष्ठा से भर गया, कचरे कीचड़ से भर गया, लेकिन मुंह पे जरा कोई तनाव नहीं, बल्कि प्रसन्नता कि कैसे भी मुझे मेरे गुरु की सेवा का मौका तो मिला। एक शिष्य सदैव तैयार रहता, जैसे सैनिक तैयार रहता है, ऐसे शिष्य तैयार रहता है सेवा के लिए 24 घंटे। सेवक सेवा में रहे, सेवा करे दिन रात 24 घंटे। कहत कबीरता दास पर काल करे नहीं घात। कटोरा निकाला, निर्मल जल में उस कटोरे को धोया, साफ किया, साफ सुथरा पवित्र करने के बाद अपने गुरु के चरणों में दिया। गुरु महाराज ने उस भाव को देख लिया और कहने लगे, पंजाबी में कहने लगे कि तेरा नाम है लेना और सानू कुछ है तेनू देना। कुछ है तेनू देना, मतलब तुझे कुछ मुझे अब देना है। ये कह के उनको गले से लगाया। जरा ध्यान रखना, वो पूरे कीचड़ से भरे हुए हैं। कीचड़ से भरे हुए व्यक्ति को दो ही लोग गले से लगाते हैं। संसारिक कीचड़ हो तो मां गले से लगाती है, और संसार का पापों का कीचड़ हो तो सदगुरु गले से लगाता है, और तीसरा गले लगाने वाला कोई नहीं है। यह तो एक निर्मल आत्मा, निर्मल ज्योत भाई लेना, एक पवित्र प्रारब्ध से चले आ रहे सेवा का भाव अपने गुरुदेव के सीने से लगे और कहा, आज से तुम्हारा नाम अंगत, अंग दे दिया, जिसको अपना रूप दे दिया। और दूसरी पातशाही यहां से चलती है। तो सेवा, सिमरन और साधना, हमारी साधना को बढ़ाने वाला हमारा सिमरन, और उस साधना को बचाने वाला हमारी सेवा। इसका संकल्प करो, ना हमारा सिमरन कभी खंडित हो, ना ही हमारी सेवा कभी खंडित हो। इस भाव को लेके चलना, ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।